हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एचपीजी के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चाहे आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए उसमें जो है तो हिमाचल जीके आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन काल में व्यासपुर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में व्यासपुर के नाम से कौन सा जो नगर है वो जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सोलन, ऊना, बिलासपुर या फिर शिमला। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बिलासपुर। बिलासपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करें अगर हम बिलासपुर की, तो बिलासपुर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जिला जो ये बिलासपुर है, ये बाहरी हिमालय और शिवालिक श्रेणी में स्थित है। देखिए इसमें 7 पर्वत श्रेणियां हैं, इसलिए पुरानी रियासत में से सतधार कहलूर भी कहा जाता था। देखिए वो 7 धाराएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए एक तो नैना देवी है। इसमें क्या है कि इस पहाड़ी पर नैना देवी मंदिर, कोट कहलूर किला और फतेहपुर का किला जो है तो बनाया गया है। किस पहाड़ी पर? तो नैना देवी पहाड़ी पर। और एक और पहाड़ी आती है कोट पहाड़ी। तो कोट पहाड़ी पर क्या है? बछरेट्टू, बसेह, नौन और द गोगा महलोत इस पहाड़ी पर स्थित हैं। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है ककरेर। एक और चोटी है झंझियार। तो ये जो श्रेणी है ये सिरखड़ द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, और दक्षिण भाग बडोल और उत्तरी भाग झंझियार कहलाता है। और देवी बडोली और गुग्गा गेड़ भी इसी श्रेणी पर प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक और पहाड़ी है त्यून पहाड़ी। तो देखिए सरयून किला जो है तो नौरानगढ़ और हरम्बा देवी और सिद्ध गुरुनाथ मंदिर इसी पहाड़ी पर स्थित है, त्यून पहाड़ी पर। एक और पहाड़ी है बांदला पहाड़ी। तो ये स्थान पैराग्लाइडिंग के लिए चुना गया है। इस क्षेत्र में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है बांदला पहाड़ी पर। देखिए एक और है यहाँ पर बहादुरपुर पहाड़ी। तो देखिए अलीखड़ जो है तो इस पहाड़ी को 2 भागों में बांट देती है। बहादुरपुर का जो किला है वो राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन निवास था, बहादुरपुर पहाड़ी का। लास्ट है रतनपुर पहाड़ी। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, रतनपुर किला है, और इस किले में जनरल ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। घाटियाँ कौन कौन सी हैं बिलासपुर की? तो सतलुज घाटी है, चैंतो घाटी है, दानवीन घाटी है। और प्रदेश का कौन सा जिला जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला प्राचीन काल में रावी, ब्यास तथा सतलुज की मैदानी घाटियों और जलंधर क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, त्रिगर्त संघ कांगड़ा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए बात करें अगर हम त्रिगर्त की, तो त्रिगर्त के बारे में क्या है कि जो सर कनिंघम है वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जलंधर और त्रिगर्त परिवार के बारे में विस्तार से बताया था। देखिए उनके अनुसार क्या है, इस जो स्थान का नाम है वो गंगा और सागर के पुत्र दानव जलंधर के नाम पर पड़ा है। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा और वृंदा या बिंद्रा था। जलंधर की जो जलंधर था जो भगवान शिव को, जलंधर को भगवान शिव ने देखिए मारा था। तो त्रिगर्त का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलता है, और उसमें त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ के नाम से पुकारा गया है, और जिसका अर्थ होता है युद्ध द्वारा जीविका कमाने वाले आयुध जीवी कहलाते हैं। और सुशर्मा चंद को त्रिगर्त का संस्थापक भी कहा जाता है। महाभारत काल में वह पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के पक्ष में लड़ा था। कौन? सुशर्मा चंद। और इसके खानदान का जो पैतृक स्थान है वो मुल्तान है। ये आपको याद रखना है। जो सुशर्मा चंद है उसका जो खानदान है, पैतृक स्थान है, वो कहाँ है? मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या 50,000 से कम है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कुल्लू, शिमला, मंडी या फिर लाहौल स्पीति। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लाहौल स्पीति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिमला किस वर्ष जिला बना था? तो देखिए शिमला किस वर्ष जो है तो जिला बना था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1942 में, 1972 में, 1955 में या फिर 1966 में। तो शिमला जो है तो 1966 में जिला बना था। शिमला के बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि देखिए जो शिमला है वो शिमला का नाम श्यामला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीले घर, और जिसे जाखू में एक फकीर ने नीले स्लेटों से बनाया था। देखिए दूसरी कथा के अनुसार क्या है कि शिमला का अर्थ है नीली नारी या फिर देवी काली। पुराने समय में जाखू पहाड़ी पर रौथनी कैसल के निकट जो है तो देवी को समर्पित एक मंदिर था।
बाद में अंग्रेजों के समय में उस मूर्ति को वर्तमान कालीबाड़ी में स्थापित किया गया है। देखिए, शिमला जो नगर है वो कई पहाड़ियों और परस्पर जुड़ी चोटियों पर बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनका हम अभी नाम बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले है जाखू, प्रोस्पेक्ट हिल, एलिसगीम हिल और फिर समर हिल। ये जो है तो कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। देखिए, शिमला के बारे में पहला वर्णन किसने किया है? तो स्कॉटिश अधिकारियों ने किया है। ये दो भाई हैं, एक तो ले पैट्रिक है और दूसरा अलेक्जेंडर गैरॉड है। इनकी डायरियों में यहाँ का वर्णन मिलता है। उन्होंने बताया है कि ये जो क्षेत्र है ये पहले क्योंथल रियासत का भाग था। कौन? शिमला। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऊना, चंबा, बिलासपुर या फिर हमीरपुर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, हमीरपुर। तो देखिए, हमीरपुर क्या है? देखो, पुराणों और ऋषि पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार जो है तो महाभारत काल में हमीरपुर जो है तो प्राचीन जालंधर या फिर त्रिगर्त साम्राज्य का एक भाग था। और कांगड़ा के एक कटोच शासक हमीर चंद ने पहले यह मेवा, महलता और फिर डठ वाली राणा के अधीन था। फिर कटोच साम्राज्य के जो हमीर चंद हैं उन्होंने सभी राणाओं को अपने अधीन कर लिया। उसने हमीरपुर का किला बनवाया। किसने? हमीर चंद ने। तो देखिए, संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बना लिया था तथा वहाँ महल और मंदिर भी बनवाए थे। और इसी दौरान क्या हुआ? मंडी रियासत पर आक्रमण किया गया और राजा ईश्वरी सेन को नदौन में 12 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। जब पहाड़ी रियासतों के प्रमुखों जो पहाड़ी रियासत के प्रमुख हैं उन अमर सिंह थापा से संसार चंद के विरुद्ध हाथ मिला लिया, तब 1806 में क्या हुआ? हमीरपुर की भोरंज तहसील में महल मोरियों में युद्ध हुआ और युद्ध में संसार चंद की हार हुई और गोरखों ने राजा ईश्वरी सेन को नदौन जेल से छुड़ाया था। देखिए, हमीरपुर की 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है बड़सर, दूसरी है सुजानपुर और फिर तीसरी है नदौन और चौथी है भोरंज और फिर 5वीं है हमीरपुर। तो ये है 5 जो तहसीलें हैं, बड़सर, सुजानपुर, नदौन, भोरंज, हमीरपुर। ये हैं हमीरपुर की तहसीलें। अगर बात करें यहाँ की पर्वत श्रेणियों की, हमीरपुर की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हैं, एक तो जाखू धार है, चबूतरा पहाड़ी है और फिर 16 सिद्धी धार है हमीरपुर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंडी जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मंडी जिले की बात की गई है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंडी हाउस। मंडी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मंडी में ही ये स्थित है। बात करें हम हिमाचल के और जिलों की, तो देखिए, सबसे पहले आएगा हमारे पास यहाँ पर बिलासपुर। तो बिलासपुर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिलासपुर में ही है। नेक्स्ट है चंबा। तो चंबा का मुख्यालय चंबा में है। हमीरपुर का मुख्यालय हमीरपुर में है। कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो धर्मशाला में है। और फिर किन्नौर का जो मुख्यालय है वो रिकांगपिओ में स्थित है। कुल्लू का मुख्यालय जो है तो कुल्लू में है। फिर लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो केलोंग में ये स्थित है। और मंडी का मुख्यालय मंडी में है। शिमला का शिमला में, सिरमौर का नाहन में ये स्थित है। और फिर बात करें हम अगर सोलन की, तो सोलन का मुख्यालय भी सोलन में है और ऊना का मुख्यालय भी ऊना में स्थित है। तो इनमें से कितने जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वहीं पर स्थित है? तो देखिए, एक तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बिलासपुर का बिलासपुर में है, चंबा का चंबा में, हमीरपुर का हमीरपुर में, मंडी का मंडी में, शिमला शिमला का है, सोलन का सोलन में है, ऊना का ऊना में है। तो देखिए, 7 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वहीं पर स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं है? तो जिले की बात की गई है। देखिए, किन्नौर यहाँ पर जिला है, चंबा है, कुल्लू है, लेकिन मनाली नहीं है। ये किस में आता है? ये भी कुल्लू में ही ये स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के शिमला जिले को छोड़कर किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके अनुसार हमें बताना है कि किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार
प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या 50,000 से कम है? तो 50,000 से किस जिले की जनसंख्या कम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नाहन, किन्नौर, शिमला या फिर लाहौल स्पीति। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर इस जिले की बात की जाए तो ये जो जिला है ये चारों तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर में महान हिमालय है और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणियां हैं। तिब्बती साहित्य में क्या है, लाहौल को गारजा तथा लाहौल की जो बोली है मंचाद, इससे स्वांगला बुलाया जाता है। और एंड्रयू विल्सन ने अपनी किताब एवोर्ड ऑफ गॉड में लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा है। देखिए, लाहौल के जो प्रसिद्ध दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है रोहतांग दर्रा, ये लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, इसे भृगुतुंग भी कहते हैं। एक और दर्रा है बारालाचा दर्रा, इसको ये लाहौल और लद्दाख के बीच में स्थित है। एक है भंगाल दर्रा, ये लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में स्थित है। एक है सिंध दी कोन दर्रा, ये लाहौल और जास्कर के बीच में स्थित है, कुगती है। और फिर कुंजुम दर्रा है, ये हैं लाहौल के दर्रे। फिर बात करते हैं लाहौल के मठ की। तो मठ कौन कौन से हैं, एक तो है गुरु घंटाल मठ, कारदांग मठ, सासुर, गेमुर, ये हैं लाहौल के मठ। और लाहौल की घाटियों के बारे में बता दें तो इसमें 3 घाटियाँ आती हैं, एक तो है चंद्र, एक है भागा और एक है चंद्रभागा, ये आ जाती हैं लाहौल की घाटियाँ। अगर बात करें हम स्पीति की तो देखिए, स्पीति की जो ऊंचाई है वो लाहौल से काफ़ी अधिक है और ये उत्तर में किल्टा चोटी और दक्षिण में मनीरंग चोटी द्वारा घिरी हुई है। देखिए, इसका जो निचला भाग है वो शाम कहलाता है, जो स्पीति के दोनों तरफ है, तथा लिंगटी इसका सहायक है। तो स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र भी है तथा लाहौल में स्पीति से अधिक बर्फबारी भी होती है। स्पीति की नदी किन्नौर में खाब में सतलुज में मिल जाती है। देखिए, लाहौल स्पीति में ग्लेशियरों को सिगड़ी कहा जाता है, ये बात आपको नोट रखनी है कि लाहौल स्पीति में ग्लेशियरों को सिगड़ी कहा जाता है। बड़ा सिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो चंद्र नदी को जल प्रदान करता है। और इस जिले में चंद्रताल और सूरजताल 2 मुख्य झीलें हैं। देखिए, ताबो की और डंकार स्पीति के मुख्य मठ हैं, आपको याद रखना है। हमने लाहौल के मठ कौन कौन से पढ़े, एक तो गुरु घंटाल, कारदांग, सासुर और गेमुर, ये हैं लाहौल के मठ। और स्पीति के जो मठ हैं वो हैं ताबो की और डंकार, ये हैं स्पीति के मुख्य मठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ पर कमिश्नर नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, धर्मशाला, मंडी या फिर शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर धर्मशाला। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।